कांता के दो बेटे थे, तुषार और अमन। आज दोनों की शादी थी। बड़े बेटे तुषार की अरेंज मैरिज थी और छोटे बेटे अमन की लव मैरिज। अरे माँ, जल्दी जल्दी करो ना, वहाँ राधा मेरा इंतजार कर रही होगी। हाँ बस, इतना उतावला हुआ जा रहा है शादी के लिए। बस हो गया, जल्दी जाओ और अपनी अपनी दुल्हन को लेकर जल्दी आओ। दोनों बारात लेकर जाते हैं और शादी करके अपनी अपनी दुल्हन को ले आते हैं। बड़ी बहू का नाम सुनीता होता है और छोटी बहू का नाम राधा। दोनों बहुओं ने घूंघट कर रखा होता है। कांता दोनों का घर प्रवेश कराती है। चलो बहुओं, जाओ और अपने कमरे में आराम कर लो। कल सुबह तुम दोनों की पहली रसोई है और जो पहली रसोई में सबसे अच्छा खाना बनाएगा उसे मैं एक बहुत ही बड़ा इनाम देने वाली हूँ। इसलिए जाओ और जाकर अपनी नींद पूरी कर लो और कल सुबह के लिए तैयार हो जाओ। दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। सुबह के 4 बजे ही छोटी बहू राधा उठ जाती है और घर में झाड़ू लगाने लगती है। उसके बाद वह रसोई में बर्तन धोने लगती है कि बर्तनों की आवाज से उसकी सास कांता उठ जाती है। अरे छोटी बहू, तू अकेले ही बर्तन धो रही है, बड़ी बहू कहाँ है? अगर माँ जी को सच पता चल गया तो वे दीदी पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे माँ जी, वो उठ गई हैं, वे अपने कमरे में झाड़ू लगा रही हैं। अच्छा ठीक है। सुबह के 8 बज गए लेकिन सुनीता अभी तक उठी नहीं थी। अरे सुनीता, उठ जाओ, 8 बज गए हैं। माँ को पता चला कि तुम अभी तक सो रही हो तो वह तुम्हें बहुत ही डांटेंगी। क्या हुआ तुषार जी, अभी 8 ही तो बजे हैं, मुझे अभी थोड़ी और सोना है। अरे उठ जाओ, शायद राधा घर के कामों में लगी है, माँ ने तुम्हें नहीं देखा तो वह गुस्सा करेंगी। अरे करने दो ना राधा को काम, वो मुझसे छोटी है, उसका घर में पहले उठना और घर का काम करना तो बनता ही है ना। प्लीज मुझे सोने दो। तुम भूल गई क्या, माँ ने कल क्या बोला था कि आज तुम्हारी पहली रसोई है और जो सबसे अच्छा खाना बनाएगा माँ उसे इनाम देगी। इतनी बात सुनकर सुनीता नहा धोकर तैयार होने लगती है। अरे ये बात तो मैं भूल ही गई थी, पता नहीं माँ जी आज क्या देने वाली है। अच्छे से तैयार हो जाती हूँ, क्या पता माँ जी मेरी खूबसूरती ही देखकर मुझे कोई बड़ा तोहफा दे दे। सुनीता बहुत देर तक मेकअप करती रहती है कि कांता उसे आवाज लगाती है। अरे बड़ी बहू, कहाँ रह गई, आजा अब रसोई में। सुनीता वहां आती है। अरे सुनीता बहू, क्या करने लग गई थी, इतनी देर लगा दी तूने। अरे माँ जी, मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी अपने कमरे में बैठ के कि आप मुझे कब बुलाएंगी। अच्छा ये बता कि तूने नहाकर पूजा किया कि नहीं, आज तेरा पहला दिन है इस घर में। ओह, अगर माँ जी को मैंने सच बता दिया तो कहीं माँ जी मुझे इनाम ना दे। एक काम करती हूँ, झूठ ही बोल देती हूँ। हाँ माँ जी, मैंने कर ली है पूजा। अरे ये दीदी इतना झूठ क्यों बोल रही है, सच क्यों नहीं बता देती माँ जी को कि ये तो कब से सो ही रही हैं और उठी तो नहा धोकर मेकअप करने में ही 2 घंटे लगा दी। अच्छा बहू, पहली रसोई है, तुम दोनों खाने में क्या बनाओगी, चलो मुझे बारी बारी बता दो। माँ जी, मैं दम आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी और पूरी बना लूँगी और मीठे में खीर बना दूँगी। अच्छा, और बड़ी बहू तू? माँ जी, मैं भी यही बना दूँगी, अब मैं अलग से क्या बनाऊँ? अरे तू भी यही बनाएगी, तू कुछ अलग बना, घर में तेरी बुआ सास और ससुर आए हैं, कई तरीके के खाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा माँ जी, तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं छोले भटूरे बना देती हूँ और मीठे में सूजी का हलवा बना दूंगी। ठीक है। इतना बोलते ही सुनीता रसोई में जाने लगती है कि जभी कांता उसे बोलती है, अरे बहू, वहाँ कहाँ जा रही है?
अरे माँ जी, खाना बनाने जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? खाना उस पर नहीं बनाना बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, और हमारे यहाँ पहली रसोई में चूल्हे पर खाना बनाया जाता है। चलो, तुम दोनों को मैं चूल्हे के पास ले चलती हूँ। आज तुम दोनों को वहीं पर खाना बनाना है। चलो मेरे साथ। कांता दोनों बहू को चूल्हे के पास लेकर जाती है। चलो बहू, अब खाना बनाना शुरू कर दो। दोनों चूल्हे के पास बैठ जाती हैं। राधा ने चूल्हे को एक बार में ही जला लिया और खाना बनाना शुरू कर देती है। वहीं सुनीता से चूल्हा जलता ही नहीं है। वह बहुत कोशिश करती है, उसके बाद जाकर उसका चूल्हा जलता है। फिर वह भी खाना बनाना शुरू कर देती है। दोनों खाना बना ही रही होती हैं कि उनकी ननद और उसकी बेटी वहां आ जाती हैं। मामी मामी, मुझे भी ये पूरियां दो ना। अरे पिंकी बेटी, ये पूरियां नहीं हैं, ये भटूरे हैं। हाँ तो मामी वही दे दो। सुनीता को गुस्सा आने लगता है और वह मन ही मन में बोलती है, गांव बसा नहीं और ये भिखारन पहले आ गई। ये लो पिंकी बेटी। नहीं मामी, मुझे दोनों हाथों में चाहिए। नहीं पिंकी, ये सब के लिए बना है, कम पड़ गई तो मैं क्या करूंगी? फिलहाल तुम एक ही ले लो। कि जब भी राधा उसे अपने पास बुलाती है, ये लो पिंकी बेटी, तुम पूरियां खा लो। थैंक यू मामी, छोटी मामी इज द बेस्ट मामी। सुनीता को गुस्सा आने लगता है। ये सब नज़ारे थोड़ी दूर खड़े होकर घर वाले देख रहे होते हैं। मुझे तो लगा था कि राधा बहू दूसरी कास्ट की है और लव मैरिज वाली बहू है, तो ये अच्छा खाना नहीं बना पाएगी और ना ठीक से घर को चला पाएगी, लेकिन इसने तो हमें गलत साबित कर दिया। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने कांता। लोगों ने लव मैरिज वाली बहुओं को हमेशा से गलत ही समझा है, क्योंकि उसे उस घर के रीति रिवाजों के बारे में कम पता होता है, उसके अलग कास्ट होने की वजह से। लेकिन हमें भी समझना चाहिए कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती और ना सारी लव मैरिज एक जैसी होती हैं। हमारे तो भाग्य ही खुल गए कि हमें ऐसी बहू मिली है। जिसके बाद वे दोनों खाना लगाती हैं। सुनीता का जला भुना खाना कोई भी नहीं खाता और सब राधा के खाने पे टूट पड़ते हैं। तो बहू, कल मैंने जैसा बोला था कि जिसने सबसे अच्छा खाना बनाया मैं उसे एक बहुत बड़ा इनाम दूंगी, तो आज राधा बहू, तुम खाना बनाने में जीत चुकी हो। ये लो, तुम्हें मैं इस घर की चाबियां दे दूंगी। आज से ये घर तुम ही चलाओगी। ये सब सुनकर सुनीता को अपने आप पर पछतावा होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वह अरेंज मैरिज करके आई है तो घर में बस उसकी ही चलेगी और सब उसकी ही सुनेंगे, चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो। लेकिन राधा ने अपने व्यवहार से सबको बता दिया कि लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो इंसान के व्यवहार से पड़ता है, और राधा ने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया था, और खाने से भी। अच्छा जी, सुनो, मैं जरा करवा चौथ का सामान लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। इतना कहकर कोमल बाजार के लिए निकल जाती है कि रास्ते में उसे उसकी कॉलेज की सहेली नीतू मिल जाती है। अरे कोमल, तू यहाँ? अरे नीतू, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तू बता यहाँ कैसे? अरे यही पास में ही मेरा घर है। अच्छा, बहुत सालों बाद मिलना हुआ है। और बता, कैसी है? कैसी चल रही है तेरी शादीशुदा जिंदगी? ठीक चल रही है, तू बता यहाँ कैसे? अरे मैं तो यहाँ करवा चौथ का सामान लेने आई थी। अच्छा, वैसे बहुत दिनों बाद मिलना हुआ, चल ना मेरे घर चल, वहाँ बैठ के आराम से बातें करेंगे। नीतू कोमल के साथ उसके घर चली जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचकर वह देखती है कि उसका घर बहुत छोटा होता है। ये ले नीतू, चाय पी। यार, तूने बताया क्यों नहीं कि तेरा घर इतना छोटा है?
मैं आने से पहले सोचती। और जो ये तू चाय लेकर आई है, ये कप साफ तो है ना? हाँ नीतू, ये कप बिल्कुल साफ है। तू चाय पीना। चाय पीकर नीतू बोलती है, अच्छा कोमल, अब मैं चलती हूँ। वो क्या है कि मुझे छोटे घर में थोड़ी घुटन सी होती है। तू मेरे घर आई हो ना कल, मैं तुझे अपना घर दिखाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं कल आती हूँ। कोमल की शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी। वहीं नीतू की शादी एक बड़े घर में हुई थी। अगले दिन कोमल नीतू के घर जाती है। ये देख कोमल, मैंने ये 2 लाख की साड़ी ली है, कल ही लेकर आई हूँ करवा चौथ के लिए। बता कैसी है? बहुत ही सुंदर है ये साड़ी। और वैसे तूने क्या लिया है करवा चौथ के लिए? हाँ, वो मेरे भी हस्बैंड मेरे लिए एक साड़ी लेकर आए हैं, मैं वही कल पहनूंगी। अच्छा, साड़ी भी तेरे हस्बैंड ही लेकर आते हैं? तुझे कुछ कभी खरीदने नहीं देते क्या? भाई, मेरे हस्बैंड तो मुझे पैसे दे देते हैं, मैं अपनी मर्जी और अपने पसंद के ही कपड़े लेकर आती हूँ और उन्हें ही पहनती हूँ। उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वह मेरे लिए कुछ ला सके। वो तो मुझे बस पैसे दे देते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है कि वो मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने पसंद के सामान ले पाती हूँ। खैर, तेरी किस्मत कहाँ ऐसी। अच्छी बात है नीतू। वैसे तू कल करवा चौथ मनाने मेरे ही घर आ जाइयो। वो क्या है कि सारे मोहल्ले की लेडीज मेरे ही घर आती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा स्पेस भी है और उनके खाने पीने की व्यवस्था भी मैं बहुत ही अच्छे से करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कल आ जाऊँगी। अगले दिन कोमल नीतू के घर आती है। अरे वाह सुषमा, तेरी साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और कोमल, तेरी भी साड़ी ठीक ठाक ही है, पर थोड़ी सिंपल हो गई। आज के दिन तो कम से कम थोड़ी हैवी साड़ी पहन ही लेती। खैर, मेरी साड़ी कैसी लग रही है? बहुत ही अच्छी लग रही है नीतू। अच्छा अच्छा, चलो अब करवा चौथ की कहानी सुन लेते हैं। सारे लेडीज करवा चौथ की कहानी सुनने लगती हैं। उसके बाद पूजा करती हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे घर आने के लिए। कोमल, तू मेरे साथ यहीं थोड़ी देर रुक जा, बाद में चली जाइयो। कि जब भी कोमल के पति का फोन आ जाता है और वह उसे घर आने को बोलता है, क्योंकि वह उसके लिए बाहर से खाना लाया होता है। अच्छा नीतू यार, मैं चलती हूँ। अच्छा नीतू यार, मैं चलती हूँ। वो क्या है कि कुणाल जी मेरे लिए बाहर से खाना लेकर आए हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, मैं भी राहुल के साथ बस निकल ही रही हूँ। वो क्या है कि हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही डिनर करते हैं। भाई, मैं तो पहले ही बोल देती हूँ कि आज मेरा फास्ट है और मैं कोई काम नहीं करने वाली, तो बस वह इसलिए मुझे हर साल बाहर ही डिनर कराने ले जाते हैं। जिसके बाद कोमल वहाँ से घर के लिए निकल जाती है और नीतू भी अपने पति के साथ डिनर के लिए निकल जाती है। लेकिन रेस्टोरेंट पहुंचकर वह देखती है उसके साथ वाली टेबल पर कोमल बैठी होती है। कोमल ने नीतू को पहले ही देख लिया था। नीतू ने कोमल को आवाज लगाई, अरे नीतू, तू यहाँ आना, मेरे साथ बैठ जा। नीतू उसके पास जाती है। अरे कोमल, तू यहाँ? अरे हाँ, आज ही मेरे पति का प्रमोशन हुआ है, तो मैंने इन्हें बोला कि आज मुझे रेस्टोरेंट में ही खाना खाना है, तो बस ये मुझे यहाँ पर ले आए। वैसे कुणाल, इनसे मिलो, ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है नीतू, और ये इसके हस्बैंड राहुल। अब चारों साथ में ही बैठकर खाना खाने लगते हैं। नीतू का घमंड यही टूट जाता है और वह कुछ बोल नहीं पाती। उसे लगता था कि कोमल उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती, लेकिन कोमल ने भी उसे दिखा दिया कि समय कब बदल जाए ये कहना मुश्किल है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।